के ऊपर मिसाइलें मंडरा रही है, कान फाड़ देने वाले सायरन गूंज रहे हैं, लेकिन सामने मंजर ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न भगदड़, न चीख पुकार, बस सूटकेस खींचते यात्री और अपनी फ्लाइट का इंतजार करते लोग। ये इजराइल के सबसे वेस्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट की हकीकत है। मिडिल ईस्ट से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल दागी, जिसका निशाना तो दक्षिणी इजराइल का अशदोद शहर था, लेकिन इजराइल के अभेद एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही इस मिसाइल को हवा में निस्तानाबूद किया, उसका मलबा गिरते ही पूरे मध्य इजराइल में खतरे के सायरन गूंज उठे। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला नजारा दिखा बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एक तरफ बाहर खतरे के सायरन बज रहे थे और दूसरी तरफ एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर का नजारा देखिए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। यात्री आराम से चेक इन कर रहे हैं, लोग फ्लाइट बोर्ड पर अपनी उड़ानों का समय देख रहे हैं। ना कोई घबराहट, ना कोई अफरा तफरी। ये विरोधाभास दिखाता है कि वहाँ के लोग अब इस तनाव के बीच जीने के कितने आदी हो चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना IDF ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। अच्छी खबर ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये घटना एक बड़ी चेतावनी है कि कैसे सीमा की लड़ाई अब इजराइल के दिल यानी मध्य हिस्से तक पहुंच रही है। फिलहाल बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ानें जारी है और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये शांति आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक के पास सायरन गूंज रहे हैं, लेकिन अंदर सब कुछ लगभग सामान्य दिख रहा है। जब तेल अवीव क्षेत्र में अलर्ट जारी हुआ, जिसमें बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के इलाके भी शामिल थे, तो मध्य इसराइल में कुछ समय के लिए तनाव बढ़ गया। ये चेतावनी हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से दागी गई एक मिसाइल के बाद आई, जिसका लक्ष्य दक्षिणी इसराइली शहर अशदोद था। कुछ ही पलों में इसराइल की वायु रक्षा प्रणालियां हरकत में आ गई और उन्होंने बीच हवा में ही आने वाले खतरे को रोक दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिसाइल को रोकने के बाद गिरने वाले मलबे ने मध्य इसराइल में और सायरन बजा दिए, जिससे अलर्ट जोन मूल लक्ष्य से बहुत आगे बढ़ गया। एहतियात के तौर पर देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास सहित कई क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई। ऑनलाइन चल रहा एक वीडियो एक शानदार विरोधाभास पेश करता है। टर्मिनल के अंदर यात्री चेक इन काउंटर और प्रस्थान द्वारों से गुजरना जारी रखते हैं, कुछ सामान खींच रहे हैं, अन्य फ्लाइट बोर्ड देख रहे हैं। बाहर अलर्ट बजने के बावजूद अंदर कोई घबराहट या निकास के लिए भागदौड़ नहीं दिख रही है, बस सामान्य हवाई अड्डा गतिविधि चल रही है। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि इस घटना में किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है। मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका गया और स्थिति को मिनटों में नियंत्रित कर लिया गया। फिर भी इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। ये हाल के हफ्तों के उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां किसी मिसाइल ने मध्य इसराइल में अलर्ट जारी किया, न कि केवल उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां बार-बार हमले होते रहे हैं। जवाब में इसराइली रक्षा बलों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च स्थलों पर हमले किए, जिससे तेजी से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, जिसने इस संघर्ष को परिभाषित किया है। महीनों से दोनों पक्ष जैसे को तैसा हमलों, रॉकेट, ड्रोन और हवाई हमलों में शामिल रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। हालांकि ये विशेष घटना बिना किसी हताहत के समाप्त हो गई, लेकिन ये इस बात की याद दिलाती है कि तनाव कितनी जल्दी अपेक्षित क्षेत्रों से बाहर फैल सकता है। फिलहाल उड़ानें जारी हैं, टर्मिनल खुले हैं और दैनिक जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन सतह के नीचे संघर्ष बढ़ने का खतरा अभी भी बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.